हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज इवेल्युएट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 4 पार्ट्स गिवन है, हमें इन सभी पार्ट्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी इनको इवेल्युएट करना है। तो चलिए वन बाय वन सभी पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 इज साइन 18 डिग्री डिवाइड में कॉस 72 डिग्री। हमें साइन 18 डिग्री डिवाइड में कॉस 72 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। बट अगर आप साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री को डायरेक्टली इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखेंगे तो यहाँ पर कहीं भी आपको ये वैल्यूज़ दिखाई नहीं देंगी। इट मीन्स इस तरह की वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए हमें यूज़ करना होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये जो साइड में आपको टेबल दिख रही है, इस टेबल को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि जो भी एंगल्स हमें गिवन है इनका सम होगा 90 डिग्री। अगर आप 18 डिग्री और 72 डिग्री, ये जो दो एंगल हमें गिवन है, इसको ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 90 डिग्री। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ में से किसी एक वैल्यू को कन्वर्ट कर लेंगे दूसरी वैल्यू में। तो सपोज़ हम 18 डिग्री को कन्वर्ट करते हैं इस 72 डिग्री में। इसके लिए यहाँ पर ये जो 18 डिग्री लिखा है इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। तो देखिए 72 को हमें भेजना होगा राइट हैंड साइड में, तो यहाँ हो जाएगा 90 माइनस 72। अब इस 18 डिग्री के प्लेस पर हम रख सकते हैं 90 माइनस 72। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा साइन 18 के प्लेस पर हम रखेंगे 90 माइनस 72 डिवाइड में cos 72 एज इट इज़ रहेगा। अब देखिए अगर आप इस टेबल का यूज़ करेंगे जिसे हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो यहाँ पर लिखा है साइन 90 माइनस ए इक्वल टू में cos ए। इट मीन्स जो एंगल ए है अगर इसको 90 में से माइनस करते हैं तो साइन कन्वर्ट हो जाता है cos में। तो देखिए यहाँ पर साइन 90 माइनस ए है ये 72, तो हम इसको लिख सकते हैं cos 72 डिवाइड में cos 72 नीचे वाला एज इट इज़ रहेगा। अब देखिए cos 72 से cos 72 हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा 1 और यही होगा हमारे इस पार्ट का आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 इज़ tan 26 डिग्री डिवाइड में cot 64 डिग्री। तो देखिए अगर आप 26 डिग्री और 64 डिग्री को प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 90 डिग्री। अब हम 26 या 64 इनमें से किसी भी एक चीज़ को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ से 26 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगा 90 माइनस 64 डिग्री। अब हम इस 26 डिग्री के प्लेस पर 90 माइनस 64 पुट कर देते हैं डिवाइड में cot 64 एज इट इज़। अब देखिए इस टेबल में tan 90 माइनस ए इक्वल है cot ए के। इट मीन्स ये जो tan 90 माइनस 64 लिखा है इसको हम लिख सकते हैं cot 64, क्योंकि ये जो 64 है ये एंगल ए है। डिवाइड में नीचे वाला जो cot 64 है ये एज इट इज़ रहेगा। अब देखिए ये भी दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे तो हमें मिलेगा 1 और यही होगा इस पार्ट का आंसर। अब ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 में भी 48 डिग्री और 42 डिग्री को अगर हम प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 90 डिग्री। तो इससे 48 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 42 डिग्री। अब इस अरेंजमेंट को हम इस क्वेश्चन में इस 48 डिग्री के प्लेस पर रख देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा cos 90 माइनस 42 डिग्री माइनस में साइन 42 डिग्री एज इट इज़ रहेगा। अब देखिए इस टेबल से cos 90 माइनस ए इक्वल है साइन ए के। इट मीन्स ये जो cos 90 माइनस ए है इसके प्लेस पर हम रख सकते हैं साइन ए, और ए है देखिए यहाँ पर 42 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा साइन 42 डिग्री माइनस में ये वाला साइन 42 डिग्री एज इट इज़ रहेगा। अब इस साइन 42 डिग्री से हम माइनस का साइन 42 डिग्री कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0 और यही है इस थर्ड पार्ट का आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में भी जो दोनों एंगल्स हैं उनको हम प्लस कर लेंगे जो कि आएगा 90 के इक्वल। इससे अगर हम 31 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस 59 डिग्री। अब यहाँ कॉजिक 31 डिग्री के प्लेस पर लिख सकते हैं 90 माइनस 59 डिग्री माइनस में सेक 59 डिग्री एज इट इज़ रहेगा।
अब इस टेबल से कॉजिक 90 माइनस ए इक्वल हम रख सकते हैं सेक ए के। तो यहाँ पर हम रखेंगे सेक ए है 59, तो यहाँ हो जाएगा सेक 59 डिग्री माइनस का सेक 59 डिग्री एज इट इज़ रहेगा। अब देखिए ये दोनों सेम वैल्यू है और एक प्लस में और एक माइनस में है, तो इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। तो देखिए इस तरह से चारों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।